बात राजस्थान के बारा की कर लेते हैं, जहां मूसलाधार मुसीबत से लोग हैरान परेशान हैं। जहां पर सिरसा नदी का उफान लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। सिरसा नदी के उफान को पार करने की कोशिश में 2 भैंस भी बह गई, जिनका वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि 5 भैंसें सिरसा नदी पर बनी पुलिया पर तेज बहाव को पार करने की कोशिश कर रही, जिसमें से पहले एक भैंस का संतुलन बिगड़ता है और वो नदी के तेज बहाव में बह जाती है। वहीं इसके बाद एक दूसरी भैंस का भी नदी के तेज बहाव में वो फंस जाती है और पानी की लहरों के साथ नदी में बह जाती है। हालांकि बाकी की 3 भैंसें नदी के तेज बहाव को पार कर लेती हैं और सही सलामत पुलिया को पार कर लेती हैं। इस वीडियो को पुलिया की दूसरी ओर खड़े किसी व्यक्ति ने बनाया और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से तेज बहाव में यहां पर 2 भैंसें बह जाती हैं। बाकी की 3 भैंसें जो हैं वो पुलिया पार करते वक्त बह जाती हैं। पांच भैंसें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। और अब बात बिहार की कर लेते हैं, जहां की नालंदा में फाल्गु नदी का उफान लोगों की जिंदगी के लिए आफत की वजह बनता दिख रहा है। फाल्गु नदी में आई बाढ़ से पूरा इलाका घिरा हुआ, सड़क पर सैलाब बहता हुआ दिख रहा है। इसकी जद में आने वाला सब कुछ तबाह और बर्बाद हो रहा है। आप देख पाएंगे नदी के तेज बहाव की वजह से कैसे एक पूरा मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तस्वीरें एकंगर सराय प्रखंड की है, जहां के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में और इसकी वजह से लोगों की मुश्किल में इजाफा होता दिख रहा है। गांव के आसपास बनी पुलिया पानी में डूब गई और लोग इस पुलिया पर बह रहे तेज पानी को पार कर रहे हैं। पानी के तेज बहाव से कई गांव प्रभावित हैं, जहां कई लोगों के घरों में जलभराव का संकट पैदा हो गया। लगातार हो रही बरसात से फल्गु नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और ये और गांव के लिए बाढ़ का खतरा पैदा कर रहा है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तेज बहाव में ताश के पत्तों की तरह घर बह गया। बिहार के नालंदा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां फल्गु नदी के उफान की वजह से लोग दहशत में हैं। ये 2 तस्वीरें वहां के हालात को बयां करती हुई हैं और किस तरह से वहां पर लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ी हुई हैं, वो आप इन तस्वीरों को देखकर भी समझ सकते हैं। वहीं बिहार के नालंदा में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जहां पर एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे मौजूद 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी और इस हादसे में कार में सवार 4 में से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा बेहटा सरमेरा सड़क पर हुआ। लोगों ने बताया कि भेंडा और ससंदी गांव के पास मौजूद टर्निंग पॉइंट पर यह कार अचानक बेकाबू हो गई और सड़क किनारे मौजूद गड्ढे में जा गिरी। तस्वीर में आप भी देख सकते हैं, गड्ढे में गिरी कार की सिर्फ छत ही नजर आ रही है। वहीं हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने कार में सवार 4 लोगों को बाहर निकाला, जिसमें से 3 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि चौथे का गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं कर पाई है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। इलाकों पर पानी का कब्जा है तो सड़कें पानी के बीच गुम हो गई हैं। वहीं इन हालात में लोगों की मदद करने पहुंची एनडीआरएफ की टीम भी हादसे का शिकार हो गई। दरअसल एनडीआरएफ की टीम ट्रैक्टर से लोगों की मदद के लिए निकली थी, लेकिन अचानक ही सड़क पर बने गड्ढे में ट्रैक्टर का पहिया फंस गया और पूरा ट्रैक्टर पलट गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पहले ट्रैक्टर के पहले 2 पहिए सड़क पर बने गड्ढे में फंसे, फिर ट्रैक्टर का दाहिना पहिया गड्ढे में फंस गया और इसके बाद ट्रॉली के दोनों दाहिने पहिए भी गड्ढे में फंस गए और ट्रॉली पानी से भरी सड़क पर पलट गई। गनीमत रही कि ट्रैक्टर की रफ्तार तेज नहीं थी, इस वजह से किसी को चोट नहीं आई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आई बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। भारी बारिश के बाद सहार खड्ड पूरे उफान पर है, जिसकी तेज लहरों ने लोगेट मोड़ के पास बने पुल के एक पिलर को तोड़ दिया है, जिससे लोगों को पुल पर जाने से रोका जा रहा है। लोगों का आरोप है कि समय पर पुल की मरम्मत नहीं कराई गई, जिस वजह से यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सहार खड्ड पूरी रफ्तार से बह रहा है, इसकी लहरें समंदर जैसा एहसास करा रही हैं। इन्हीं लहरों की चोट से इस पुल का पिलर टूट गया और इससे पुल पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं एहतियातन पुलिस ने पुल पर आवाजाही को रोक दिया है, जिससे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कुदरत का क्रोध,
लोगों के लिए आफत का सबब बना हुआ है, जहां सियाना नद चट्टी में यमुना नदी के पानी से बनी अस्थायी झील फिर से लोगों को डरा रही है। दरअसल इस झील में कल से कम हो रहा पानी फिर से बढ़ रहा है। इससे कई इलाकों पर डूबने का संकट मंडराता हुआ दिख रहा है। यमुना नदी पर बनी अस्थायी झील का पानी कम करने की कोशिश लगातार जारी है, जो कोशिशों के बाद कल तक कम भी हो रहा था, लेकिन गड़गाड़ कुपड़ा इलाके में मलबा और बोल्डर आने की वजह से फिर से इस आर्टिफिशियल झील का पानी बढ़ने लगा। इससे लोगों के माथे की शिकन बढ़ने लगी है। एक बार फिर से झील का जलस्तर बढ़ने की वजह से कालिंदी होटल और पुलिस चौकी आधे डूब गए हैं, जिससे लोगों को अनहोनी की आशंका सता रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कुदरत का कहर जारी है, जहां एक बार फिर लैंडस्लाइड की दहशत देखने को मिल रही है और इसकी वजह से यमुनोत्री हाईवे को बंद कर दिया गया है। पूरा मामला जंगल चट्टी और नागर चट्टी के पास का है। दरअसल लैंडस्लाइड के बाद भारी तादाद में मलबा पहाड़ से नीचे गिरा और पहाड़ की चट्टानों की वजह से सड़क टूट गई। करीब 100 मीटर तक पहाड़ का मलबा जमा होने की वजह से सड़क को बंद कर दिया गया और फौरन ही जेसीबी की मदद से रास्ते को साफ करने की कोशिश शुरू कर दी गई। पहाड़ से गिरी चट्टानों की वजह से सड़क भी धंस गई है, इसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के रेवाड़ी में महज 1 घंटे की बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश की वजह से शहर की लाइफलाइन कहा जाने वाला सर्कुलर रोड हो या सबसे पॉश एरिया मॉडल टाउन, हर जगह पानी ही पानी भर गया है। बाजारों में भी भारी जलभराव हो गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग पानी में आने जाने पर मजबूर हैं। सब्जी मंडी इलाके में तो हर तरफ पानी ही पानी है। कुछ इलाकों में सड़कों पर सीवर का पानी भी आ गया है, जो ओवरफ्लो हो रहा है। गंदे पानी में ही लोग चलने पर मजबूर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जिले में बारिश का दौर अभी कुछ और दिन तक जारी रह सकता है। राजस्थान के सीकर में देर रात से हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। शहर के स्टेशन रोड, LIC रोड समेत कई इलाकों में भारी पानी भरा हुआ है। कई जगहों पर पानी भरे होने की वजह से आवागमन पूरी तरह से बंद है। रास्ते बंद होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने सीकर जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के जालौर में 2 दिन पहले हुई हल्की बारिश और सीवर के गंदे पानी से सुंदेलाव इलाका तालाब बन गया है। आसपास की कॉलोनियों में गंदे पानी और जलभराव की वजह से आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। घरों के पास गंदे पानी की बदबू से लोगों का जीना दूभर हो गया है। इन कॉलोनियों में रहने वालों को मकान गिरने का डर सता रहा है। तो वहीं कुछ इलाकों में घरों के चारों ओर लगातार पानी भरे रहने से स्कूली छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे। नाराज लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन भी किया। उनका कहना है कि प्रशासन को कई बार जानकारी देने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजस्थान के नागौर में हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों को घरों में ही कैद रहने पर मजबूर कर दिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क पर जलभराव हो गया है और कई फीट पानी भरने से लोगों को कहीं आना जाना भी दुश्वार हो चुका है। नागौर में पिछले 2 दिन से लगातार पानी बरस रहा है। इसकी वजह से शहर की सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। सड़क पर पानी भरने से लोग घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं। सड़कें आप देख सकते हैं लबालब पानी में गुम है और हर इलाके में जमीन पर यह सैलाब उमड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के खरगोन में टेम्पो वाले ने 15 बच्चों की जान खतरे में डाल दी। ड्राइवर ने लापरवाही दिखाते हुए पानी के तेज बहाव के बीच से टेम्पो को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो फंस गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने बच्चों को टेम्पो से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया, क्योंकि पड़ाली नदी में उफान के बाद पानी सड़क पर बह रहा था, जिसका बहाव काफी तेज था। जिसने भी उसे पार करने की कोशिश की वो मुश्किल में घिर गया। टेम्पो के ठीक आगे एक साइकिल सवार भी जा रहा था, लेकिन पानी के तेज बहाव में वो खुद को नहीं संभाल सका, जिसकी वजह से वो साइकिल समेत बह गया। गनीमत रही कि कुछ लोगों ने उसे बहने से बचा लिया। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में नशे में इस्तेमाल होने वाले अवैध डोडा चूरा से भरी पिकअप वैन 100 फीट गहरे कुएं में गिर गई।
पुलिस सूचना मिलने के बाद गाड़ी का पीछा कर रही थी। पुलिस से बचने के लिए ड्राइवर ने रफ्तार तेज कर दी। इसके बाद बेकाबू होकर वैन पानी से भरे गहरे कुएं में जा गिरी। पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 20 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। पहले पंप की मदद से कुएं का पानी निकाला गया, इसके बाद क्रेन और जेसीबी की मदद से वैन को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद ड्राइवर और क्लीनर लापता बताए जा रहे हैं। वैन में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है। यूपी के बुलंदशहर में एक पिकअप गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे मौजूद लोगों पर चढ़ गई और इसकी वजह से हड़कंप मच गया। पिकअप ड्राइवर की इस करतूत में पीआरडी जवान की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पिकअप के ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और गाड़ी से रोड किनारे लोगों को कुचल दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, उसने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और पिकअप वैन को जब्त कर लिया। हादसा डिबाई इलाके के पैठ बाजार में हुआ, जहां पर पिकअप की टक्कर से पीआरडी के जवान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी बाघ की दहशत देखने को मिल रही है, जहां पर इटारसी इलाके के तवानगर की सड़क पर एक ताकतवर बाघ सड़क पर चहलकदमी करता हुआ दिखा और इसकी वजह से इलाके के लोग दहशत में हैं। सड़क से गुजर रहे किसी राहगीर ने ये वीडियो बनाया है बाघ का, जिसमें बाघ सड़क पर बेफिक्र होकर घूमता दिख रहा है। इस रास्ते के इर्द गिर्द जंगल है, जहां से बाघ के आने की बात कही जा रही है। वहीं इस रास्ते पर लोगों की आवाजाही आम है, ऐसे में यहाँ बाघ दिखने से लोग खौफजदा हैं। ये पूरा वीडियो धन्यवाद तिराहे से लेकर तवानगर पानी की टंकी के बीच जाने वाले रास्ते का बताया जा रहा है। बाघ दिखने की जानकारी मिलने के बाद अब वन विभाग भी एक्शन मोड में दिख रहा है, जो इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाने की बात कर रहा है। यूपी के पीलीभीत में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जब खेतों से काम करके घर लौट रहे किसान के सामने अचानक एक बाघ आ गया। शिकार कर रहे हो। तस्वीरों को देखकर लगा कि मानो बाघ पहले से किसान का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि जैसे ही किसान आया तभी गन्ने के खेत से निकलकर बाघ उसके सामने आ गया। दोनों के बीच कुछ ही मीटर की दूरी का फासला था। ये दूरी इतनी कम थी कि बाघ बार में उछलकर किसान पर हमला कर सकता था, लेकिन बाघ कुछ करता उससे पहले दूसरी तरफ खड़े दूसरे किसानों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दूसरे किसानों की मौजूदगी देख बाघ हमला करने की जगह गन्ने के खेत में घुस गया और किसान की जान बच गई, क्योंकि अगर दूसरी ओर खड़े किसानों ने शोर ना मचाया होता तो बाघ हमला कर देता। बता दें कि यह घटना पीलीभीत के चंदिया हजारा गांव की है। बाघ दिखने के बाद गांव वाले डरे हुए थे। वहीं वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने के लिए उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है। बात कर लेते हैं यूपी के गोरखपुर की, जहां सड़क पर खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया गया, जिसके बाद कार धू धू कर जलने लग गई। कुछ ही देर में कार से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी, जिसके बाद नौकायन घूमने आए लोग इधर उधर भागने लग गए। हालांकि कुछ लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, कुछ लोगों ने कार के बोनट को एक डंडे से खोलने की कोशिश की, लेकिन इंजन में आग लगने की वजह से वो नहीं खोला, जिसके बाद अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल कर कार में लगी आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, बड़ा हादसा टल गया है। बात कर लेते हैं बिहार की, जहां की राजधानी पटना में भी फल्गु नदी की दहशत देखने को मिल रही है, जहां दनियावा प्रखंड उन इलाकों में शामिल है जहां पर फल्गु नदी के उफान की वजह से बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। दक्षिणी बिहार में पिछले 2 से 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फल्गु नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इसी के चलते कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि जहानाबाद और नालंदा जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। फल्गु नदी के तेज बहाव की वजह से कई जमींदारी बांध टूटने की जानकारी भी सामने आई है, जिससे बाढ़ का पानी गांव में दाखिल होने लगा है। बाढ़ का पानी खेतों के साथ साथ लोगों के घरों को भी अपने आगोश में लेने लगा है, इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कल शनिवार को फल्गु नदी में अचानक जलस्तर में वृद्धि हुई है और उसके बाद जो फल्गु की जो शाखा है
लोकायन नदी, महात्मायन नदी, करोड़ुआ नदी, दरधा नदी, ऐसे कई नदियां भी उफान पर आई है। इसको लेकर जहानाबाद, नालंदा और पटना जिले के दक्षिणी इलाके में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम अभी दनिया प्रखंड के ये जीवन चक्रजा गांव का ये रास्ता था और ये तटबंध था। ये तटबंध अभी सुबह 6 बजे जो है टूट गया है और इससे कई गांव प्रभावित हुए हैं। पहले देख सकते हैं कि जो कितना भयावह स्थिति है और ये मुख्य तटबंध था। ये कई गांव के जो फसल थे वह इससे बचे हुए थे, लेकिन ये तटबंध टूट जाने से सैकड़ों एकड़ धान की फसल डूब चुकी है। और यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ग्रामीणों की जानकारी मिल रही है वैसे वैसे इस तटबंध को देखने के लिए ग्रामीण यहाँ पहुँच रहे हैं। इस तटबंध टूटने से हजारों एकड़ धान की फसल डूब चुकी है। कई घरों में भी अब पानी घुसने लगे हैं। ये सिर्फ एक पंचायत की बात है। हम फतुहा के कई इलाके हैं, दनियामा के और भी कई पंचायत हैं जो डूब चुके हैं, वहां भी जाएंगे। तो ये स्थिति जो लगातार फल्गु नदी में फल्गु नदी के जलस्तर में जो वृद्धि हुई है उससे जो स्थिति अभी सुबह में देखी जा रही है और धीरे धीरे जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नोएडा में भारी ट्रैफिक के बीच आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल सेक्टर 64 इलाके में चलती कार में आग लग गई। ड्राइवर ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई और सड़क पर जलती कार की वजह से ट्रैफिक जहां का तहां रुक गया। सड़क पर फैलती आग की लपटें और निकलता धुआं इतना गहरा था कि धुंध के सामने कार की लाइट्स पे धुंधली पड़ गई। ये तस्वीरें रात में रोशनी से जगमगाने वाले नोएडा की हैं, जहां की सड़क पर आग और धुएं की वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे पड़ रहा है। नोएडा सेक्टर 64 की एक रोड पर सड़क किनारे उठता आग का गुबार इतना बड़ा था कि ट्रैफिक जहां का तहां रुक गया। लपटों से बचने के लिए बाइक और कार सवार अपनी गाड़ियां पीछे कर रहे थे। हालात ट्रैफिक जाम जैसे बन गए थे। सेक्टर 64 इलाके में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। बीच ट्रैफिक चलती हुई जलती कार से कूदकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई और सड़क पर जलती कार की आग से विकराल रूप ले लिया। ये घटना थाने फेज 3 की है और आशंका जताई जा रही है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। वहीं ओडिशा में नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने कार वाले पर भारी भरकम जुर्माना लगा दिया, क्योंकि एक कार में 3 लड़कों ने स्टंटबाजी की। एक काले रंग की कार कटक से भुवनेश्वर जा रही थी। रास्ते में पालासुनी ओवरब्रिज पर कार सवार युवक बाहर निकलते हैं और खतरनाक स्टंट करते हैं, जबकि नेशनल हाईवे पर वाहन तेजी से जा रहे थे, लेकिन तीनों युवक लापरवाही से स्टंट करते नजर आए। जैसे ही इसका वीडियो सामने आया, परिवहन विभाग ने कार वाले पर 10,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी स्टंटबाजी की लोगों ने निंदा की थी। कई लोगों को रील बनाने का शौक होता है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे भी आते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि रील बनाने वाले किसी बीमारी की चपेट में आ गए। उदाहरण के तौर पर इस लड़के को देख लीजिए। खाली हाईवे पर ये लड़का स्कॉर्पियो लेकर आया, दोनों तरफ से दरवाजे खोले, फिर दरवाजे के सहारे चलती स्कॉर्पियो से बाहर निकलकर बोनट पर बैठ गया। बोनट पर ये लड़का ऐसे बैठा था मानो घर के सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा हो। स्कॉर्पियो आगे बढ़ी तो पता चला कि उसके अंदर कोई बैठा ही नहीं है। अब इसे रीलबाजी कही जाए या फिर कोई गंभीर बीमारी। बड़ी बात तो यह है कि ऐसे लड़कों को उनके माँ बाप भी कुछ नहीं कहते। हालांकि जब ट्रैफिक पुलिस की नजर इस वीडियो पर पड़ी तो 28,500 रुपए का चालान काटा गया। लेकिन जरा सोचिए, ऐसे रीलबाज सिर्फ अपनी ही जान को मुसीबत में नहीं डालते, बल्कि ऐसे ही रीलबाजों के चक्कर में सड़क पर चलने वाले लोगों के जान का खतरा पैदा हो जाता है। पहाड़ी इलाकों में सफर करने वाले अक्सर गूगल मैप पर भरोसा कर बैठते हैं, जो लोगों को भारी भी पड़ जाता है। उत्तराखंड के नैनीताल में भी ऐसा ही देखने को मिला, जब एक थार संकरी गलियों में फंस गई। यूपी नंबर की ये गाड़ी एक गली में आती दिखाई दी, लेकिन गली इतनी संकरी थी कि सामने से अगर कोई वाहन आ जाता तो फिर उसे निकालना मुश्किल था। हुआ भी यही, थार पहले गली की सीढ़ियों में फंस गई। मार्केट से ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं कि गूगल मैप के जरिए वो लोग आते हैं नीचे से मस्जिद से होते हुए, जो उनको सीधे नंदा क्लब जाना होता है, लेकिन बीच में से जो कट है उसी कट के उसमें वो लोग इस बाजार को आ जाते हैं। गूगल मैप की वजह से पहले भी नैनीताल में कई घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों में गुस्सा है। मेरा अनुरोध है कि बाजार के दोनों तरफ साइन बोर्ड लगा दिया जाए, जिससे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की आवाजाही बंद रहेगी।
पहले भी देखा गया है कि गूगल मैप की वजह से लोग बड़ी मुसीबतों में फंस चुके हैं। और अब बात उत्तराखंड के चमोली की, जहां थराली में बादल फटने के बाद जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। उसी चमोली के चेपाडो गांव में ठप पड़ी बिजली को चालू करने के लिए विद्युत कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बगैर उफनती नदी को उन्होंने पार कर डाला। ना कोई सपोर्ट सिस्टम है, ना कोई मदद करने वाला। सच मायने में यह आगे कुआं और पीछे खाई वाला सीन है, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपको नदी में गिरा सकती है और जिसे पकड़कर विद्युत कर्मचारी उफनती नदी को पार करता दिख रहा है वो कोई रस्सी नहीं है बल्कि हाई टेंशन तार है। आराम से। इसके बाद भी पहले एक बिजली कर्मचारी फिर दूसरा बिजली कर्मचारी इस तार की मदद से उफनती नदी को पार करता है ताकि गांव में ठप पड़ी बिजली फिर से चालू की जा सके, क्योंकि जिस जगह से बिजली खराब हुई थी वहां जाने का कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरी में बिजली कर्मचारियों को इस तरह उफनती नदी के ऊपर बिजली के तार को पकड़कर दूसरी पार जाना पड़ा है। वहीं वर्दी पहन लेने के बाद कुछ लोगों को तो लगता है कि वो सबसे ही बड़े हो गए हैं, खासकर वो पुलिस वाले जो ऑटो या रिक्शे वालों को किराया देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन इसको लेकर लखनऊ में हो गया हंगामा। नौबत ये आ गई कि महिला पुलिसकर्मी ऑटो वाले अंकल से भिड़ गई। पैसा दो पैसा दिए नहीं जाने देंगे आज, फिर वही आती है भाग जाती है यार बिना पैसे दिए। ऑटो वाले अंकल जब किराए पर अड़े रहे तो ये महिला पुलिसकर्मी उन्हें गाली देने लगी। ये पूरा झगड़ा पॉलिटेक्निक चौराहे पर हुआ। सड़क पर दोनों के बीच कहासुनी हुई और राहगीरों ने इसका वीडियो बना लिया। हालांकि वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जरा सोचिए, महिला पुलिसकर्मी को सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलती है, बावजूद इसके वो पर्सनल काम के लिए जाते वक्त किराया देने को तैयार नहीं होती। वहीं यूपी के मुरादाबाद में सरकारी बस के कंडक्टर की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल है। एक महिला यात्री ने जब बस के रूट को लेकर सवाल पूछा तो कंडक्टर गुस्से से लाल हो गया। ये सरकारी बस कुंदर के इलाके से जाने की बजाय जब दूसरे रास्ते से जाने लगी तो एक महिला यात्री ने कंडक्टर से सवाल पूछ लिया। पहले आप हमें ये बताइए कि बस कुंदर की क्यों नहीं जाएगी? हमें इस सवाल का जवाब दीजिए। ये सवाल सुनते ही कंडक्टर गुस्से में आ गया और झूठे बहानेबाजी करने लगा। रास्ता कौन सा बंद है? रोज बस जा रही है, रास्ता बंद है, सुबह बस जा रही है, सुबह बस निकली है, कल हम सुबह बस से आए हैं। कंडक्टर ने सोचा कि कुछ देर सवाल पूछने के बाद महिला यात्री चुप हो जाएगी, लेकिन जब वो नहीं मानी तो कंडक्टर अभद्रता पर उतारू हो गया। बदतमीजी मैंने अब तक दिखाई नहीं आपको। बदतमीज हो गए आप, बदतमीज क्या बोल रहे हो उसे? और क्या बोल बदतमीज क्या बोल रहे हो? मेरी बदतमीज क्या बोल रहे हो आप इसे? महिला यात्री इस पूरी घटना का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। जैसे ही कंडक्टर की नजर मोबाइल पर गई, उसने मोबाइल पर झपट्टा मार दिया। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। यहां निगम की कचरा गाड़ी ने मां बेटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें दिखाई दिया कि एक महिला अपनी दो बेटियों के साथ कहीं जा रही है और जैसे स्कूटी स्टार्ट होती है तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कचरा गाड़ी ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मां बेटी की जान पर आई। वो तो गनीमत रही कि तीनों को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई। वहीं ड्राइवर मौका पाकर घटनास्थल से रफूचक्कर हो गया। वहीं अब इस हादसे का दूसरा एंगल भी देखिए। सामने से दिख रहा है कि गाड़ी पहले अनियंत्रित हो गई थी, जिसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी पर अपना कंट्रोल खो दिया और घर के बाहर खड़ी मां बेटियों पर चढ़ा दी। वीडियो वायरल होने के बाद निगम आयुक्त ने घटना का संज्ञान लिया है और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। आप अगर सड़क पर चलते वक्त फोन चलाते रहते हैं या किसी से बात करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि किसी भी वक्त बदमाश आपको निशाना बना सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के जालौन में, जहां एक लड़की फोन चलाते हुए घर जा रही थी, लेकिन तभी बाइक सवार बदमाशों ने इसके फोन पर झपट्टा मार दिया। हालांकि इस लड़की ने बदमाशों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे। अब इस लड़की ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर देखिए। मेरठ में बदमाशों ने महज 3 सेकंड में रास्ते में चल रही महिला के गले से चेन लूट ली। कुछ महिलाएं मोहल्ले की गली से होते हुए मंदिर जा रही थी, लेकिन तभी पीछे से बाइक सवार बदमाश आए और एक महिला के गले पर झपट्टा मारते हुए सोने की चेन लूट ली। जो चेन लूटी गई उसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा में आरोपी पति ने अपनी गिरफ्तारी से पहले सोशल मीडिया पर एक स्टेटस लगाया। पहले स्टेटस में पति ने लिखा कि मैं बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा। वहीं दूसरे स्टेटस में लिखा कि मुझे छोड़कर क्यों चली गई, दुनिया मुझे हत्यारा बोल रही है। दोनों ही स्टेटस में आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ अपना फोटो लगाया है। ये आप देख पा रहे हैं वो स्टेटस जो उस शख्स ने लगाया जिस पर अपनी बीवी के कत्ल के आरोप हैं, जिंदा जलाकर मारने के आरोप हैं।
मैं बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। इस तरह के स्टेटस इस शख्स ने लगाए हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में घटना हुई जो किसी से चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि सेना का एक जवान चलती ट्रेन से गिर गया और बेहोश होकर रेलवे ट्रैक के बीच पड़ा रहा। उसके ऊपर से कई ट्रेनें गुजर गई, लेकिन जवान की जान फिर भी बच गई। किसी ने सच कहा है कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जवान दोनों पटरियों के बीच गिरा हुआ है। ऊपर से एक के बाद एक 3 ट्रेन गुजर रही हैं, लेकिन फिर उसकी सांस चलती रही। ये घटना शुक्रवार शनिवार देर रात करीब 2 बजे की है, जब देहरादून के रहने वाले भूपेंद्र सिंह तैनाती के लिए नासिक से जबलपुर जा रहे थे। तभी इटारसी और सोहागपुर के बीच गुरमखेड़ी में अचानक वो ट्रेन से गिर गए। काफी देर तक रेलवे ट्रैक पर पड़े रहे। उनके ऊपर से 3 से 4 ट्रेनें भी गुजर गई, लेकिन जब बाद में गश्त लगा रहे गैंगमैन की नजर उन पर पड़ी तो तुरंत इसकी खबर अपने अधिकारियों को दी गई। हालांकि रेलवे लाइन पर रास्ता नहीं था। इसके बाद उन्हें पैदल उठाकर लाया गया और तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उन्हें भोपाल के सैनिक हॉस्पिटल में रेफर किया गया। फिलहाल जवान की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से जवान की जान बची है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। सरकारी है